प्यारे मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही लोग जानते होंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो जी हाँ, हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। वीर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, उसके विषय में तो हम आप सभी जानते हैं। लेकिन सुभ्रक भी एक स्वामी भक्त था, जिसके विषय में हम में से कुछ ही लोगों को पता होगा। तो प्यारे मित्रों, हम आज सुभ्रक के बारे में इतिहास बताने जा रहे हैं। तो इसको रोचक तथ्य स्वामी भक्त सुभ्रक का इतिहास सुनें और देखें कि इसमें कितना अच्छा और कितना प्यारा सुभ्रक था। तो सुअर का बच्चा कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक राजपुताना में जाकर जमकर कहर बरपाया। हजारों सैनिकों, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या कर दी। इसके बाद उदयपुर के कुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। इसके बाद कुंवर का एक स्वामी भक्त सुभ्रक नामक घोड़ा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद आ गया और उसे भी वह अपने साथ ले गया। इसके बाद एक दिन कैद से भागने के प्रयास में राजकुंवर को सजाए मौत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सुनाई गई और सज़ा देने के लिए उसे जन्नत बाग में लाया गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन तथा उसके राज्य कर्मचारियों, मंत्रियों के माध्यम से यह तय हुआ कि राजकुमार का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। जो इस समय खेल कुछ दूसरे हिसाब से खेलते हैं। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के घोड़े सुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया और सुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, सुभ्रक की आंखों से आंसू टपकने लगे। इतिहास में तो यह मिला, कहा जाता है, जैसे इस सिर कलम करने के लिए उनकी जो राजकुंवर थे जंजीरों को खोला गया, तो सुभ्रक से अपने कुंवर की दयनीय दशा देखी नहीं गई और वह कहा गया बाद में, और उसने उछलकर कुतुबुद्दीन ऐबक को ज़मीन पर पटक दिया। इस तरह से इसके बाद फिर उसने अपनी मजबूत टांगों से छाती पर और सर पे कुतुबुद्दीन ऐबक के कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी मौके पर ही हो गई। इसके बाद यह देखकर इस्लामिक सैनिक और राज्य कर्मचारी आतंकित एवं अचंभित हो गए और उन्होंने देखा कि ये क्या, मौके का फ़ायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और सुभ्रक की पीठ पर सवार हो गए। सुभ्रक ने हवा में उछलकर छलांग लगा दी और वह लाहौर से दौड़ा, बिना रुके उदयपुर राजा को अपने राजकुंवर महल भेज दिया। सामने आकर ही रुका। तो कहा जाता है ऐसे सुभ्रक स्वामी भक्त ने राजकुंवर को लाहौर से उदयपुर की दूरी काफ़ी दूर है, जो बिना रुके किलोमीटरों तय की। इसके बाद जब राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया, इसके बाद तो पाया कि वह तो प्रतिमा बना खड़ा था, उसमें प्राण नहीं थे, अर्थात सुभ्रक की मृत्यु हो चुकी थी। अब सुभ्रक इस दुनिया में नहीं था, वह मर गया था, वह सदा सदा के लिए यहाँ से चला गया था। कहा जाता है हाथ रखते सुभ्रक का शरीर जो निष्प्राण था,
वो ज़मीन पर लुढ़क गया। अब वहीं उसकी कहा गया है कि एक महल में, सुब्रक नाम से महल जो उदयपुर में आज भी है, उसमें उसकी गुंबज यानी समाधि बना दी गई। इसके बाद सुब्रक का इतिहास प्यारे अक्षरों में दर्ज हो गया। तो ऐसे सुब्रक को हम बार बार नमन करते हैं, क्योंकि वामपंथी और मुल्ला परस्त लेखक ने अपने नाजायज़ बाप की ऐसी दुर्गत वाली मौत बताने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इतिहास आगे भी पढ़ा जाएगा, जिससे उन लोगों की छवि खराब होगी। लेकिन पाया गया था ये फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु इसी प्रकार बताई गई है। तो ऐसे सुब्रक स्वामी भक्त को हम बार बार नमन करते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। ऐसा इतिहास सुनकर अगर आपकी मन को शांति मिली हो, सीना चौड़ा हुआ हो, गर्व महसूस कर रहे हों, तो हमारे इस वीडियो को आगे तक अवश्य भेजें तथा कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त खंडे।